अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है जो कि केस 1 और केस 2 जो आपने सुना होगा बहुत बार। केस 1 जो है आपका वो क्या है, व्हेन बोथ बॉडीज़ हैंगिंग वर्टिकली, जब दो बॉडीज़ आपस में हैंग हों वर्टिकली हैंग हों तो उनमें क्या एक्सेलरेशन और उनका क्या टेंशन का फॉर्मूला होगा, तो वो मैं आज आपको जो है ड्राइव करना सिखाऊंगा इसमें। तो यहाँ पे जो है देखिए आपके पास एक पुली है, इसको हम बोलेंगे कौन सा पुली, फ्रिक्शनलेस पुली। फ्रिक्शनलेस पुली, फ्रिक्शनलेस मतलब क्या कि जो जिसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई रुकावट ना हो। ठीक है, अब ये मास जो है वो आपका क्या है, m1 है, और ये वाला मास कौन सा है, ये m2 है। सही है। ये जो m1 है इसमें जो वेट होगा इस बॉडी में, वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट इक्वल्स टू m1g। ठीक है, और यहाँ पे वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2g। सही है, क्योंकि मास यहाँ पे m1 है इसलिए m1g हो गया और g की वैल्यू तो सेम होगी। और यहाँ पे मास m2 है तो उसमें वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2g। इसको वेट 1 कर लेते हैं, इसको वेट 2 कर देते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है इसमें, कि इसमें दोनों बॉडीज़ में आपस में एक्सेलरेशन क्या लग रही है, और इसमें टेंशन निकालनी है कि स्ट्रिंग पे क्या टेंशन लग रही है। अच्छा, ये बॉडी जो है नीचे जा रही है और ये बॉडी ऊपर जा रही है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि m1 ज़्यादा है और m2 कम है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि m1 इज़ ग्रेटर दैन m2। अच्छा, वर्डिंग्स जो हैं आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मैं डेरिवेशन आपको समझा रहा हूँ एक डेरिवेशन किस तरह से होगी। देखें यहाँ पे जो है आपको पहले निकालना है फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए पहले आप काम करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए होगा ये कि आप फॉर मास m1, फॉर m1 के लिए काम करेंगे पहले। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन के तहत फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma। अब हम कौन सी बॉडी की बात कर रहे हैं, m1। अब ये m1 पे जो है दो फोर्स लग रही हैं, मतलब क्या वेट लग रहा है डाउनवर्ड और टेंशन लग रही है अपवर्ड। सही है, टेंशन हमेशा जो है वेट के अगेंस्ट लगती है, तो टेंशन ऊपर लग रही है और वेट नीचे लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, F नेट निकालेंगे। नेट फोर्स कब निकलती है, जब दो फोर्सेस का मजमूआ होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है, क्योंकि मास ज़्यादा है ना, वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है, तो वेट इज़ ग्रेटर देन टेंशन, तो W1 लिख देंगे। सही है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट का फॉर्मूला m1g इज़ ग्रेटर देन t, और बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, m1g माइनस टी। और ये F फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma होता है। किस मास के लिए बात कर रहे हैं, m1 के लिए बात करें तो m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फॉर m2, अब हम m2 मास के लिए काम करेंगे, तो m2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे कि ये फोर्स F नेट निकालेंगे। अब यहाँ पे जो है टेंशन जो है वो ज़्यादा है वेट से, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो टेंशन जो है ज़्यादा है और वेट यहाँ पे कम लग रहा है, तो टेंशन इज़ ग्रेटर देन W। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला हम वही कर देंगे कि m2a, क्योंकि ma का फॉर्मूला लगा यहाँ पे फोर्स का, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया हमने m2a, क्योंकि मास 2 की बात हो रही है। अब यहाँ पे टेंशन माइनस, सही, बड़े में छोटा माइनस करेंगे, और W की जगह क्या लिख देंगे m1 m2g। सही है, ये बन गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। सही है, अब यहाँ पे होगा ये कि आप लोग जो है इसमें दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से प्लस हो जाएगी, राइट हैंड साइड से प्लस हो जाएगी। मतलब क्या, इसकी लेफ्ट हैंड साइड m1a प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या, m2a इक्वल्स टू, इसकी राइट हैंड साइड क्या है, m1g माइनस टी, और प्लस लगा देंगे। सही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t माइनस m2g, माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जो है प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रही है, एक्सेलरेशन कॉमन आ रही है, m1 प्लस m2। और यहाँ पे भी कॉमन चीज़ आ रही है, वो क्या आ रही है, आपकी g कॉमन आ रहा है, m1 माइनस m2, और ये क्या हो गया, g यहाँ। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन यहीं पर रहेगा। सही है, और m1 प्लस m2 को वहाँ जाके डिवाइड करा देंगे, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ये आपकी निकल गई एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन निकल गई। इसके बाद हम निकालेंगे टेंशन जी। तो फॉर टेंशन, केस 1 के लिए फॉर टेंशन निकालेंगे। तो टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन जो हमारी पीछे थी वो उसको हम डिवाइड करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी m1a इक्वल्स टू m1g माइनस टी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी।
उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी M2A, और राइट हैंड साइड क्या थी T माइनस M2G। ठीक है, दोनों को आपने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। पहले तो A से कैंसिल हो गया यहाँ पे, सही है। क्या बचा, जो बची आप पहले वो लिख दें, M1G माइनस T अपॉन T माइनस M2G। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको वहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको वहाँ करा देंगे, तो क्या हो जाएगा M1T माइनस M2G, M1G माइनस T, और इस M2 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये इस तरह यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई करा दें इसको, ये इसको इससे करा देंगे, इसको और इससे करा देंगे, तो M1T माइनस M1 M2G इक्वल्स टू, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा M1 M2G माइनस, और M2 को जब T से कराएंगे तो TM2 या M2T, अब कोई भी आपकी मर्ज़ी, मसला नहीं है। अब M1 M2G वालों को एक जगह कर दें और TM1 M2 वालों को एक जगह कर दें, सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे M1T माइनस का TM2 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसको M2T लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये माइनस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या हो जाएगा, ये तो पहले हम लिख देते हैं वाला, ये तो हमने लिख दिया, और ये माइनस का इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा M1 M2G, ठीक है। अच्छा अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन आपका आ रहा है T, तो M1 प्लस M2 T आपने लिख दिया यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों की सेम है तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2M1 M2G। M1 प्लस M2 को क्या कर देंगे, नीचे आके डिवाइड करा देंगे, तो T इक्वल्स टू 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ये आपकी हो गई टेंशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, केस 1 के लिए। जी स्टूडेंट, तो ये केस नंबर 2 है आपका, व्हेन वन बॉडी हैंग्स वर्टिकली एंड अदर इज एट हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रखी हुई है जिसका क्या है M2 है मास, और जो एक आपके पास क्या है वर्टिकली हैंग है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे भी हम काम करेंगे किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए पहले निकालेंगे, उसके बाद हम टेंशन निकालेंगे। तो फॉर एक्सेलरेशन के लिए काम करेंगे। इसमें भी ये होगा कि वर्डिंग्स आप लोग जो है लिख लीजिएगा, सही है, सिर्फ डेरिवेशन समझने वाली बात है। वर्डिंग्स जो तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा तो यहाँ पे ये होगा कि फॉर M1 के लिए काम करेंगे, पहले वही काम होगा यहाँ पे कि F इज इक्वल्स टू MA F नेट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बताइए मुझे M1 में वेट ज़्यादा है, ठीक है, वेट ज़्यादा है किससे, टेंशन से, वही काम जो पीछे किया था हमने केस 1 के लिए, वेट माइनस T F नेट, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है MA, तो किस बॉडी की बात हो रही है, M1 की बात हो रही है, तो M1A इक्वल्स टू वेट कौन सा लगेगा, ये वाला, क्योंकि M1G हो गया माइनस T। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये केस नंबर 2 के लिए इक्वेशन नंबर 1 बन गई, जो कि केस नंबर 1 में भी यही इक्वेशन बनी थी, ठीक है। अब फॉर M2, अब M2 के लिए आप लोग को एक चीज़ देखनी, ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्योंकि ये है किस पे, आप ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो उसका जो वेट लग रहा है वो क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है वेट। और जब वेट लग रहा है तो क्योंकि ये सरफेस पे रखी है तो इस पे क्या लगेगा, सरफेस रिएक्शन फोर्स लगेगी। तो क्योंकि दोनों आपस में सेम होते हैं, सही है, जब सेम होंगे तभी बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रहेगी और रेस्ट में रहेगी या तो मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो क्या होगा यहाँ पे, ये वेट और रिएक्शन फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास कौन सी फोर्स बचेगी, सिर्फ टेंशन, जो कि स्ट्रिंग पे लग रही है। तो एक्चुअली यहाँ पे M2 पे 3 तरह की फोर्स लग रही हैं, एक रिएक्शन फोर्स, एक वेट और एक टेंशन। क्योंकि वेट और रिएक्शन फोर्स आपस में सेम है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो आपस में ही दूसरे को कैंसिल कर देंगी सिर्फ। तो फिर सिर्फ कौन सी फोर्स बची आपके पास, टेंशन। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, F इज इक्वल्स टू MA, सॉरी हाँ MA हो गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे जो है F नेट फोर्स, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं क्योंकि 2 फोर्सेस है ही नहीं यहाँ पे, दोनों आपस में कैंसिल हो गई, सिर्फ एक फोर्स बची कौन सी, टेंशन, सही है। और फोर्स के लिए जगह हम क्या पुट कर देंगे, फोर्स की जगह हम पुट कर देंगे MA इक्वल्स, क्योंकि फोर्स बराबर है किसके, MA के, और टेंशन हमने यहाँ पे लिख दिया। कौन सी मास की बात हो रही है, M2 की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे M2, सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, सही है। तो आपको समझ में आया कि M2 पे क्योंकि 3 फोर्स लग रही थी, 2 आपस में कैंसिल हो गई, सिर्फ एक बची, तो टेंशन लग रही है यहाँ पे, और फोर्स का फॉर्मूला क्या लगा दिया आपने, M2A लगा दिया। अब यहाँ पे वही काम करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है M1A प्लस, और इसकी क्या है M2A इक्वल्स टू, इसकी राइट हैंड साइड क्या है M1G माइनस T और प्लस T, माइनस का T प्लस का T कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास
कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, ए कॉमन आ गया और m1 प्लस m2 m1 जी सिर्फ बचा यहाँ पे। m1 प्लस m2 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू m1g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपके पास क्या हुआ, केस 1 के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, सॉरी केस 2 के लिए जी। तो फिर केस 2 के लिए टेंशन का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं हम, वही काम करेंगे जो कि केस 1 के लिए किया था, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, m1a, और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, m2a। इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड क्या थी, m1g माइनस टी, और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या थी, सिर्फ t। सही है। अच्छा, ये टी से टी कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। ओके, सिर्फ यहाँ पे कैंसिल क्या हुआ, ए आपके आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू m1g माइनस टी अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। क्या बचा, m1t इक्वल्स टू m1g माइनस टी, और ये पूरे ब्रैकेट से ये m2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, m1t इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी होगा, m1 m2g माइनस m2t, माइनस का m2t है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो m1t प्लस m2t इक्वल्स टू m1 m2g यहीं पे रहेगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है कॉमन क्या आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, t को कॉमन ले लिया आपने, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 m2। सही है। m1 प्लस m2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। t इक्वल्स टू m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन 2 के लिए टेंशन का फॉर्मूला निकल गया आपका। अच्छा स्टूडेंट, देखें ये एक तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में, टू बॉडीज़ ऑफ मास m, कैपिटल M एंड स्मॉल m आर कनेक्टेड टू विद स्ट्रिंग एंड पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट टू बॉडीज़ हैंगिंग वर्टिकली। फाइंड a इज इक्वल्स टू 1/2g एंड t इज इक्वल्स टू 3/2w इफ़ m इज़ ग्रेटर दैन, मतलब कैपिटल M जो है वो ग्रेटर दैन है किसके, स्मॉल m के, और जो है कैपिटल M जो है बराबर है किसके, 3 गुना ज़्यादा है किससे, स्मॉल m से। मतलब क्या है कि आपको याद होगा ये कौन सा केस है, ये है आपके पास टू बॉडीज़ हैंगिंग वर्टिकली, मतलब कि क्या है, केस 1 है। ठीक है, केस 1 में क्या आपका फॉर्मूला आया था, प्रूव हुआ था एक्सेलरेशन के लिए, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। तो आपको क्या करना है, m1 की जगह क्या ले लेना है, कैपिटल M, क्योंकि वहाँ पे m1 क्या था, ग्रेटर देन था, तो यहाँ पे भी क्या है, मतलब कैपिटल M आप ले लेंगे m1 की जगह, और स्मॉल m ले लेंगे की जगह हम क्या, स्मॉल m ले लेंगे किसी जगह, m2 की जगह हम स्मॉल m ले लेंगे। ठीक है। पूरी की पूरी डेरिवेशन आप करके ये वाली सॉल्व करेंगे। सही है। और इसी तरह टेंशन की आप डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, कौन सी, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। मतलब ये केस 1 के लिए टेंशन का फॉर्मूला था। तो आप जब इस कैपिटल M और स्मॉल m लेंगे मासेस को m1 m2 की जगह, तो इसमें अब इसमें चेंज क्या आएगा, इसमें चेंज इस तरह से आएगा, देखें, m माइनस m g अपॉन m प्लस m। सही है। और इसमें क्या चेंज आएगा, इस तरह से आएगा, 2m, क्या m1 की जगह ले लेंगे, कैपिटल M ले लेंगे, m2 की जगह क्या ले लेंगे, स्मॉल m ले लेंगे, और ये g आपने लिख दिया। सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस m हो जाएगा। तो ये क्या किया आपने, यहाँ पे m1 m2 की जगह कैपिटल M और स्मॉल m लिख दिया। सही है। इस तरह से क्या करना है आपको, पूरी डेरिवेशन ये सॉल्व करनी है। उसके बाद अब ये जो उन्होंने बोला आपको, a इज इक्वल्स टू 1/2g, t इज इक्वल्स टू 3/2w, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक्सप्रेशन इक्वल्स टू m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 है ना। तो आप ये जब डेरिवेशन सॉल्व करेंगे वाली m माइनस m प्लस m, तो आप क्या करेंगे, अब m की वैल्यू जो आपको यहाँ पे गिवन की है क्वेश्चन में 3m, तो आप क्या कर देंगे, कैपिटल M की जगह पुट कर देंगे 3m प्लस m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3m प्लस m, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है। 3m माइनस m क्या हो जाएगा, 2m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4m, m से m कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बचा आपके पास, 1/2g। सही। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसको पूरे कन्वर्ट किया, पहले पूरी डेरिवेशन की, डेरिवेशन करने के बाद क्या करना है आपको, ये चीज़ सॉल्व करके दिखानी है।
इसी तरह हम क्या करेंगे, टेंशन के लिए करते हैं। टेंशन का फॉर्मूला क्या निकला आपका, 2m अपॉन m+m, ये फॉर्मूला निकला आपका। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे कैपिटल M की, तो टेंशन इक्वल्स टू 2 तो आपके फॉर्मूले गए। कैपिटल M की जगह क्या पुट कर देंगे, 3m, और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, mg आपका ऐसे रहेगा 3m+m। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6, m ज़ा m², और ये g आपका यहाँ पे आ गया, और 3m+m क्या हो जाएगा 4m। मास से एक मास कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बचा आपके पास 3/2 mg, और mg किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग, 3/2 w। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन बराबर आ गई किसके, 1/2 g के, और टेंशन किसके बराबर आ गई, टेंशन बराबर आ गई 3/2 w के, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आ सकता है, इसको आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। ठीक है।